सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और वो संपूर्ण ताकत से अपने जीवन में विकास करे, ये हमारा सपना होता है। बच्चों के करियर डेवलपमेंट में वास्तुशास्त्र का बड़ा योगदान होता है और बच्चों का बेडरूम अगर वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पर बना है तो उनके करियर को चार चांद लग सकते हैं और ऐसी कामयाबी मिल सकती है जो किसी को नामुमकिन हो। उनके प्रयत्नों को सफलता मिलती है और अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम नहीं है तो मेहनत करके भी बच्चों को अच्छे फल नहीं प्राप्त होते हैं। मैं हूं डॉक्टर AR तारकेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और इस चैनल पर आप अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। कौन सी दिशाएं बच्चों के बेडरूम के लिए सर्वोत्तम होती है और कौन सी दिशाएं बच्चों के बेडरूम के लिए बिल्कुल नहीं चलती है? क्या लड़का और लड़की इनके लिए अलग अलग दिशा में बेडरूम होना जरूरी है? क्या गलत दिशा में बेडरूम होने से रंगों द्वारा हम उनके उपाय कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसे जरा भी मिस मत होने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका बेडरूम कैसा होना चाहिए? लड़कों के बेडरूम के लिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये डायरेक्शन सर्वोत्तम होती है, तो लड़कियों के बेडरूम के लिए साउथ, साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन सर्वोत्तम होती है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दोनों डायरेक्शन लड़का या फिर लड़की इन दोनों को चल सकती है। लड़का या लड़की इन दोनों में से किसी को भी अगर हायर स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उनके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बेडरूम ये काफ़ी फलदायी साबित हो सकती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कभी भी बच्चों का बेडरूम नहीं होना चाहिए। कौन सी दिशाएं शुभ होती है और कौन सी अशुभ दिशाएं होती है, इन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो इसे अवश्य देख सकते हैं। जहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चिल्ड्रन बेडरूम पॉसिबल नहीं होती है, वहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर चिल्ड्रन बेडरूम का डोर आता है तभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जहां ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इन दिशाओं में चिल्ड्रन बेडरूम पॉसिबल नहीं होता है, तब आप साउथ में भी चिल्ड्रन बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन उसको शुभ दिशा में डोर होना जरूरी है। लेकिन कभी भी आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चिल्ड्रन बेड नहीं बना सकते हैं। साउथ वेस्ट बेड में बच्चे हटवादी बन जाते हैं, मनमानी करते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते नहीं है, कुसंगत में आ जाते हैं और रोज कुछ ना कुछ परेशानी निर्माण होती रहती है। हम रंगों द्वारा साउथ वेस्ट में जो चिल्ड्रन बेड आते हैं उनको कुछ हद तक ट्रीट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके 100% रिजल्ट हमको पॉजिटिव नहीं मिल पाते हैं। चिल्ड्रन बेड में बेड की पोजीशन हमेशा वेस्ट की तरफ या फिर साउथ की तरफ होनी चाहिए, वो कभी भी नॉर्थ या ईस्ट इन शुभ दिशाओं में नहीं होनी चाहिए। इन शुभ दिशाओं में बेड होने से वो दिशाएं दब जाती है, उनके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। टीन एज में बच्चों को बंक बेड के बारे में काफ़ी अट्रैक्शन रहता है, तो ऐसे बंक बेड भी आप साउथ या वेस्ट में लगा सकते हैं। सोते समय हरदम बच्चों के पैर शुभ दिशा में होने चाहिए, अर्थात नॉर्थ की तरफ होने चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ होने चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट ये शुभ दिशाएं हैं, इसके तरफ कभी भी हमारा पैर चल सकता है, लेकिन हमारा सिर कभी नहीं चल सकता। जब हम बालकनी या टेरेस को घर के अंदर लेते हैं तो ऊपर का बीम बेड के ऊपर आता है, तो किसी भी प्रकार के बेडरूम में बेड के ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। बीम छोड़ के अगर बेड आप रखते हो तो ऐसा बेड बिल्कुल चल सकता है। ऐसे बेड में लेवल डिफरेंस होने की काफ़ी संभावनाएं निर्माण होती है, तब आप उसको एक लेवल में करना फायदेमंद रहता है। और बच्चों का बेड कभी भी ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का बेडरूम ब्रह्मस्थान में कभी भी नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन बेडरूम में अगर किसी दिशा में कट आता है तो उस दिशा का शुभ रंग आप उस वॉल पर जरूर दे सकते हैं, और एक्सटेंशन होता है तब वो शुभ रंग का यूज आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो एलिमेंट काफी बढ़ जाता है और उससे नुकसान भी होता है। आप जानते हैं नॉर्थ में जो चिल्ड्रन बेड होते हैं उनके बारे में। नॉर्थ ये उत्तम करियर के डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटी के डायरेक्शन है, तो बच्चों के बेडरूम के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए यहाँ पर लड़का या लड़की इन दोनों का बेडरूम चल सकता है, लेकिन लड़कों के लिए ये दिशा ज़्यादा फायदेमंद है।
ऐसे बेडरूम में शुभ दिशा में डोर होना जरूरी है। आप नॉर्थ वॉल को जल तत्व का ब्लू कलर थोड़े प्रमाण में 10-20% में यूज कर सकते हैं। ईस्ट वॉल को ग्रीन कलर आप 10-20% यूज कर सकते हैं। लेकिन जल तत्व के जो विरोधी एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट, उनके कलर आप बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। जैसे रेड, पिंक, ऑरेंज हो गया, ये फायर एलिमेंट के कलर्स है, इन्हें आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट का डार्क येलो, मस्टर्ड, डार्क ब्राउन कलर, ये आप नॉर्थ वाले बेडरूम में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। मात्र आप जो न्यूट्रल कलर होते हैं, आइवरी और क्रीम, ये आप भरपूर यूज कर सकते हैं। हमेशा कोई भी बेडरूम में आप सीलिंग ये बेस व्हाइट कलर से ही कलर करना चाहिए। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो चिल्ड्रन बेड होते हैं उनके बारे में। लड़कों के लिए ये बेडरूम काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। टीनेजर्स के लिए ये बेडरूम अच्छे माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट ये जल तत्व की दिशा है। आप यहाँ पर नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर का थोड़ा इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन शुभ माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कट है तो ये अत्यंत अशुभ फल देता है, एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें निर्माण करता है। इसलिए ऐसा बेडरूम बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कट है तो नॉर्थ ईस्ट का ब्लू कलर आप पूरी वॉल को दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को पूरा ब्लू कलर आप दे सकते हैं और ग्रीन कलर 10-20% आप ईस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन ये आपका वुड एलिमेंट का कलर है और जल तत्व की ये सहायक दिशा होती है, ये सहायक एलिमेंट होता है। इसलिए आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। मात्र फायर और अर्थ कलर आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। आप जानते हैं ईस्ट में जो चिल्ड्रन बेड होते हैं उनके बारे में। ईस्ट ये सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन है, लोगों से जुड़ने की डायरेक्शन है, ये विद्या संपादन करने की डायरेक्शन है। अत्यंत उत्तम दिशा होने से यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम के शुभ परिणाम मिलते हैं। लड़कों को ये बेडरूम ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों को भी ये बेडरूम चल सकते हैं। इस डायरेक्शन में जो चिल्ड्रन बेड होते हैं वहाँ पे इस डायरेक्शन में कट कभी भी नहीं होना चाहिए, और एक्सटेंशन है तो वहाँ पर आप ग्रीन कलर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। ईस्ट ये वुड एलिमेंट की डायरेक्शन है और इसका विरोधी एलिमेंट है मेटल। तो मेटल के जो कलर्स होते हैं, वाइट या मेटेलिक कलर्स, ये आप बिल्कुल यहाँ पर ईस्ट वॉल पर यूज नहीं करने चाहिए। अगर ईस्ट में कट है तो आप ईस्ट का ग्रीन कलर पूरे वॉल को दे सकते हैं, लेकिन ईस्ट में जब एक्सटेंशन आता है तब आपने ग्रीन कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। साउथ ईस्ट में लड़कियों के लिए बेडरूम पॉजिटिव माने जाते हैं, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है और साउथ ईस्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थात साउथ ईस्ट में अगर बेड है तो उसके शुभ परिणाम अधिक मिलते हैं। साउथ ईस्ट ये फायर डायरेक्शन है और उसके पॉजिटिव कलर्स होते हैं रेड, पिंक या फिर ऑरेंज। इन रंगों का इस्तेमाल आपने साउथ ईस्ट बेडरूम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन रंगों का इस्तेमाल करने से यहाँ पर फायर एलिमेंट बढ़ जाता है और बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें एंगर ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हो सके उतना इन रंगों का आपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साउथ ईस्ट चिल्ड्रन बेडरूम में कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंशन या फिर कट नहीं होना चाहिए, उसके अशुभ ही परिणाम मिलते हैं। जब साउथ ईस्ट में कट होता है तब आप रेड, पिंक या फिर ऑरेंज कलर का 10-20% केवल यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जब एक्सटेंशन होता है, साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन होता है, तब उसे कंट्रोल करने के लिए आप उसका विरोधी एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, तो उसका मस्टर्ड कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर साउथ ईस्ट वॉल को आप 10-20% यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं वेस्ट डायरेक्शन में जो चिल्ड्रन बेडरूम होते हैं उनके बारे में। वेस्ट ये प्राप्ति की डायरेक्शन है, अर्थात गेंस। तो बच्चों के लिए उत्तम परिणाम इस बेडरूम में मिल सकते हैं। लड़का और लड़की इन दोनों के लिए ये बेडरूम चल सकते हैं। वेस्ट ये मेटल डायरेक्शन है और वाइट एंड मेटालिक इसके कलर होने से आप वेस्ट डायरेक्शन की वॉल को थोड़े 10-20% में इन कलर को एड ऑन के स्वरूप में यूज कर सकते हैं। इस वेस्ट में अगर कट है तो आप 100% मेटालिक कलर दे सकते हैं, और वेस्ट में अगर एक्सटेंशन है तो मेटालिक कलर को यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यहाँ पर क्रीम और आइवरी कलर का इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। मेटल का विरोधी कलर होता है फायर, और फायर के कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज और
पिंक, इन कलर का इस्तेमाल यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो चिल्ड्रन बेडरूम होते हैं उनके बारे में। तो दो प्रकार के नॉर्थ वेस्ट होती है, एक होती है नॉर्थ वेस्ट जो निगेटिव होती है और एक होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो पॉजिटिव होती है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो चिल्ड्रन बेडरूम होते हैं वो काफ़ी शुभ माने जाते हैं। लड़का या लड़की इन दोनों के लिए ये बेडरूम चल सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट ये वायु तत्व की दिशा होने से आप यहाँ पर ग्रीन, ग्रे, व्हाइट कलर का इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट वॉल पर जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो विरोधी एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट, तो इसके फायर के जो कलर्स होते हैं रेड, पिंक या फिर ऑरेंज, इसका इस्तेमाल इस बेडरूम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी तक जितनी भी दिशाएं हमने देखी, अगर वहाँ पर आपको चिल्ड्रन बेडरूम पॉसिबल नहीं है तो साउथ में भी आप चिल्ड्रन बेडरूम बना सकते हैं। मात्र साउथ डायरेक्शन में जो चिल्ड्रन बेडरूम होते हैं उनको शुभ दिशा में डोर होना जरूरी है और उनकी साउथ वॉल को आपने फायर के कलर्स यूज़ नहीं करने हैं। रेड, ऑरेंज या फिर पिंक कलर का इस्तेमाल साउथ चिल्ड्रन बेडरूम में बिल्कुल नहीं करना है। साउथ में एक्सटेंशन या कट नहीं होना चाहिए। अगर साउथ में कट आ जाता है तो आप थोड़ा 10-20% रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र एक्सटेंशन होने पर आप रेड, पिंक, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपने वहाँ पर केवल क्रीम और आइवरी कलर का ही यूज करना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों का बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मास्टर बेडरूम हो सकता है, पति पत्नी का बेडरूम हो सकता है, लेकिन अनमैरिड बच्चों के लिए ये अत्यंत अशुभ डायरेक्शन है। अभी तक हमने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ में जो चिल्ड्रन बेडरूम होते हैं उनके बारे में जाना। अन्य दिशाओं में चिल्ड्रन बेडरूम होने पे उनके क्या परिणाम निकलते हैं, ये अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर भरपूर कमेंट्स आते हैं तो मैं इस पर अवश्य एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों है? इसे जरूर लाइक करना और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।